तो नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सर कि पावर पॉइंट के ऐसे एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मतलब थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर हमें सर ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर से पावर पॉइंट को ओपन करना है तो क्या कर रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, लेकिन हमारा जो सी नंबर जो ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट होगा। जैसे अगर हमें पावर पॉइंट खोलना है तो हमें अपने कंप्यूटर से विंडो प्लस, ध्यान दीजिएगा, विंडो प्लस आर जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और वहां पे हम लिखते हैं पावर पीएनटी। पावर पॉइंट नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी लिखेंगे और देन प्रेस एंटर। जैसे एंटर मारेंगे हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, इसको हम करके भी आपको हम दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस आर, जैसे विंडो प्लस आर किए, देखिए यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पावर पीएनटी, पावर पॉइंट नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चे, पावर पीएनटी लिखेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने प्यारे बच्चे हमारा इस तरह का जो इंटरफेस होता है पावर पॉइंट का, ध्यान दीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, पावर पॉइंट को खोलने का बहुत सारा तरीका होता है। मैं आपको और दिखा देता हूं। देखिए सर, आप यहां पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एमएस ऑफिस, क्योंकि आपको पता है कि पावर पॉइंट जो होता है एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे पावर पॉइंट दिया है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चे, तो हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारा तरीका है पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये जो इस तरह का सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है और जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे पावर पीएनटी और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका प्यारे बच्चे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, पावर पॉइंट खोलने का, ध्यान दीजिएगा, ओपन करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बोला है उसका सी नंबर हमारा करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है सर कि वी शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करेंट प्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप सर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वहां पे एक और स्लाइड आपको अगर प्रवेश कराना है, इंसर्ट कराना है, तो हम कौन सा शॉर्टकट की के माध्यम से कराएंगे। तो उसका आंसर होगा कंट्रोल एम। बी नंबर हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। एक पावर पॉइंट में ओपन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए ये स्लाइड है, आप यहां देख रहे हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं। तो यहां पे हमने कुछ लिखा, ध्यान दीजिए, हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, केटीएल। क्या लिखा हमने बाबू, ध्यान दीजिए, केटीएल। और यहाँ पे लिख दिया हमने, टाइटल दे दिया कंप्यूटर एंड इंग्लिश। क्या दिया हमने बाबू यहाँ पे, कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हमें दूसरा स्लाइड लाना, देखो इसको स्लाइड बोलते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से नया स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एम जैसे प्रेस करेंगे देखिए हमारे सामने दूसरा स्लाइड ओपन हो गया और आप यहाँ पे लिख के कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन। मान लीजिए पावर पॉइंट में आपने सर क्या रखा, किसी भी टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है, अब सभी के सामने उसको दिखाना है, शो करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ए में क्या कर रहे, F5 की, ध्यान दीजिएगा। हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही F5 की को प्रेस करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है, फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू। हमें सर कहाँ जाना है, स्लाइड शो मेन्यू में जाना है और वहां पे शो ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, व्यू शो ऑप्शन पे हम जाएंगे और हम
हमारा क्या होगा, स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। तो स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन को चालू करने के लिए दो तरीका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन ए और बी होगा। चलिए इसको भी हम करके दिखा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं करके बता देता हूँ। देखिए सर, ये हमारा स्लाइड है और इसे हमें शुरू से कीबोर्ड से F5, देखिए कीबोर्ड से जैसे F5 स्टार्ट करेंगे, देखिए ये स्लाइड चालू हो गया। वेलकम टू दिस चैनल केटिल कंप्यूटर। और फिर जैसे हम राइट एरो प्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को दिखाते जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया था, ध्यान दीजिएगा, प्रेस 5F की। और दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम ध्यान दीजिएगा इंसर्ट में जाते हैं, मैं आपको स्लाइड शो में, हमें कहाँ जाना है, स्लाइड शो में आना, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, ध्यान दीजिएगा। यानी शो जो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से भी आप अपने स्लाइड को चालू करके स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं फ्रॉम बिगिनिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या हुआ, स्लाइड आपका ओपन हो गया। ठीक है बाबू, ध्यान समझिएगा। तो यही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। यो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। मान लीजिए आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी आप इस स्लाइड को दिखा रहे हैं, अब स्लाइड को स्टॉप करना है किसी वजह से, तो हम इसका आंसर क्या देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेस एस्केप की। आपके कीबोर्ड, इसका ए नंबर सही होगा, ध्यान दीजिए, इसका ए नंबर सही होगा। प्रेस होता है प्रेस एस्केप की। अब इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा क्या होगा, स्लाइड स्टॉप हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। देखिए ये मेरा स्लाइड अभी ओपन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कीबोर्ड से ध्यान दीजिएगा एस्केप की को प्रेस करेंगे, स्लाइड हमारा स्टॉप हो गया। चलिए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो नंबर 5 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। ध्यान दीजिएगा, एक स्लाइड लेआउट में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा 4 नंबर हमारा नहीं होगा, जिसको बोलते हैं एनिमेशन। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट, टाइटल, चार्ट्स, ये तीनों ऑप्शन रहता है, लेकिन एनिमेशन वाला ऑप्शन नहीं रहता है प्यारे बच्चे। तो वही कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है, तो एनिमेशन नहीं रहता। एनिमेशन का खुद अपना टैब होता है। बाकी लिस्ट टाइप करते हैं। इस वीडियो से काफी आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।